हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का लिया है जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है कि यूनिट कॉस्टिंग के सम्स होंगे कैसे। और आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम से। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। ईयर आपके बुक में अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक काम करना है, आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं, आगे पीछे करके मत देखना, समझ में नहीं आएगा। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing clearly the cost per unit under various elements, direct and indirect cost, and also the profit or loss per unit। जब भी प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट दिया हुआ हो तो हम ऐसा एक कॉस्ट शीट बनाएंगे। मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर भी बताया था, जिसमें हमें पर्टिकुलर लिखना होगा कॉस्ट शीट में, एंड देन अमाउंट और पर यूनिट। ऐसे आपको कॉलम्स बनाने हैं, सम आपका इजी हो जाएगा। अब आइए सम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सम स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं, एंड देन हम उसे पूरा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हमारे फॉर्मेट में आता है। उसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो एक्सपेंस दिया हुआ है हमें, ये किस टाइप का एक्सपेंस है। आपने फॉर्मेट को समझा था। फॉर्मेट में क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस फैक्ट्री के होते हैं, कुछ एक्सपेंस ऑफिस के होंगे, और कुछ सेलिंग ओवरहेड्स होंगे। ये जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, तो मैं लिख देता हूँ ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। देन ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ओ लिख देता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस एक्सपेंसेस में आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टाफ कार्स, ये ऑफिस एक्सपेंस है। अब आप बोलोगे कि सर स्टाफ तो फैक्ट्री में भी होता है, लेकिन कोई भी कंपनी फैक्ट्री में काम करने वाले स्टाफ को कार प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स होते हैं, मजदूर होते हैं। मजदूरों को कार नहीं दी जाएगी। कार किसको दी जाएगी? मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, बड़ी पोस्ट पे दी जाती है, तो वो सब ऑफिस में बैठे होते हैं। इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार्स ऑफिस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये भी ऑफिस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये फैक्ट्री एक्सपेंस है। डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस है। अब डिलीवरी वैन क्या होती है? तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे, खास कर फूड प्रोडक्ट्स, जैसे ब्रेड है। तो जनरल स्टोर पर जब हम ब्रेड लेने जाते हैं, तो जनरल स्टोर वाले के पास वो ब्रेड कहाँ से आती है? तो वो किसी भी कंपनी की मंगवाता है। तो कंपनी का एक ऑटो आता है, लोडिंग ऑटो कह सकती हो, या एक वैन आता है, जिसमें पीछे पूरा ब्रेड लोड किया होता है। वो हर एक जनरल स्टोर के पास जाता है, उनसे पूछता है कितनी चाहिए, कौन सी ब्रेड चाहिए, और वो उन्हें देकर पैसा लेकर चला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंस। सैलरीज इंक्लूड, अब सैलरी में कौन कौन से इंक्लूड्स एक्सपेंसेस हैं? सेल्स मैनेजर, सेलिंग एक्सपेंस है। फैक्ट्री चीफ इंजीनियर, तो ये फैक्ट्री के एक्सपेंस है।
टोटल सैलरी 6 लाख है, जिसमें से 50,000 सेल्स के हैं, 50,000 फैक्ट्री के हैं। सो 6 लाख में से अगर 1 लाख माइनस कर दें तो बाकी जो 5 लाख बचा वो ऑफिस का होगा, वो ऑफिस स्टाफ की सैलरी होगी। फिनिश्ड गुड्स वेयरहाउस एक्सपेंस। फिनिश्ड गुड्स मीन्स जब गुड्स तैयार होकर बन जाते हैं उन्हें एक गोडाउन में रखा जाता है, वेयरहाउस में रखा जाता है, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस, सेल करने के लिए रखा जाता है। फिर आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड 8,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, टोटल 80,000। अगर 8,000 ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी है और टोटल 80,000 है तो यहाँ पर 72,000 इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की होगी। टोटल 80 है, 80 में से 8,000 ऑफिस का है, तो 80 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी 72,000 इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री के लिए होगी। देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसे सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री में आएंगे। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ जो होता है एडमिन एक्सपेंस कहते हैं उसे, ऑफिस के हैं। एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्रियल फेयर, कोई भी फेयर लगा है वहाँ पर हमने एक स्टॉल लिया है और उस स्टॉल के लिए हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, सो दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। लास्ट में हमें सेल दिया हुआ है एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिए हुए हैं। सो यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जो है वो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है, हमने एक्सपेंसेस को तो अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते जाना है सिर्फ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल है इनका 48 लाख रुपीज़ का। सो मैं डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा 48 लाख रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में, एंड डायरेक्ट लेबर 10 लाख रुपीज़। सो 48 प्लस 10 58 लाख रुपीज़, और इस 58 लाख को कहेंगे प्राइम कॉस्ट। ये हुआ हमारा प्राइम कॉस्ट। देन प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने यहाँ टिक किए। एक है डेप्रिसिएशन 30,000, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 3,000, फैक्ट्री चीफ इंजीनियर सैलरी 50,000, इलेक्ट्रिसिटी सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 6,80,000, एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने लिया था 80,000 टोटल है, 8,000 ऑफिस का है, तो 72,000 फैक्ट्री की होगी। सो ये जितने भी जहाँ पर हमने एफ लिखा है ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, तो एक एक करके मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, आप पूरा लिख देना, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 30,000, ये इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। देन इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वो 3,000 है। इंश्योरेंस के बाद सैलरी, सैलरी ऑफ फैक्ट्री चीफ इंजीनियर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री चीफ इंजीनियर 50,000। देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 72,000, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। टोटल इलेक्ट्रिसिटी 80,000 है, जिसमें से ऑफिस का 8,000 है, तो बाकी 72,000 फैक्ट्री का होगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाद है सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस, सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस 6,80,000। सो इसका टोटल करेंगे अब हम कि फैक्ट्री का एक्सपेंस कितना हुआ। सो 30,000, 3,000,
50,000, 72,000 एंड 6,80,000। ये टोटल हुए 8,35,000, 8,35,000 फैक्ट्री एक्सपेंस। सो नाउ अब हम इसमें अमाउंट्स में ऐड कर देंगे 8,35,000 प्लस 58 lakhs। सो 8,35,000 प्लस 58 lakhs, तो ये हो गया 66,35,000। इसे हम कहेंगे, ये जो हमारा आंसर हुआ 66 lakhs, इसे हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी इसे कहते हैं। इतना करने के बाद जैसे हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड किया, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे हम ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस कहते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंस की जगह ओवरहेड वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार टीचर्स या प्रोफेसर यहाँ ऑफिस ओवरहेड्स लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते हैं। ओवरहेड का मीनिंग सेम होता है, हम एक्सपेंस ही लिखते हैं। अब यहाँ पर कितने एक्सपेंस हैं तो वो देख लेते हैं कि ऑफिस के एक्सपेंस कितने हैं। सो एक है ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑफ स्टाफ कार, इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, 1 2 3 4 5 एक्सपेंस ये हुए। देन सैलरी ऑफ ऑफिस 6, इलेक्ट्रिसिटी 7 एंड ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस 8 अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। सो आइए अब ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते हैं एक एक करके। मैं शॉर्ट में लिखूँगा थोड़ा सा ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, आप पूरे लिखना। सो सबसे पहले ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस, ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस 80,000, ये मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। फिर ऑफिस एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस का टोटल करके आउटर में लिख दिया, वैसे ही ऑफिस एक्सपेंस का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दूंगा मैं। सो ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस 80,000। ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस के बाद लिखेंगे डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 16,000। देन डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग, फिर से है डेप्रीशिएशन ऑफ स्टाफ कार्स, डेप्रीशिएशन ऑफ कार 3,000। इंश्योरेंस ऑफ कार 24,000। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 2,400। अब सैलरी में मैंने आपको बताया 6 लाख टोटल सैलरी है, जिसमें से सेल्स मैनेजर 50, फैक्ट्री चीफ इंजीनियर 50। तो ये 50 फैक्ट्री का यहाँ लिखा, ये 50 सेल का सेल्स में लिखेंगे। 6 लाख में से ये 1 लाख माइनस कर दूँ तो बाकी सैलरी बचेगी 5 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी 5 लाख। सैलरी के बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी 8,000 and last is office admin expenses, office admin expenses 1 lakh rupees। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेंसेस हो गए। हमने 8 ही काउंट किए थे यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे कि ऑफिस एक्सपेंस का टोटल कितना हुआ और वो जो टोटल होगा हम यहाँ पर आउटर लिख लेंगे।
सो आइए देखते हैं ऑफिस एक्सपेंस का टोटल कितना हुआ। सो 80,000, 16,000, 3,000, 24,000, 2,400, 5 lakhs, 8,000 and 1 lakh. So 7,33,400. अब ऐड कर देंगे 66,35,000, तो ये हुआ 73,68,400. 73,68,400. ये जो हमारा आंसर होगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने पर यूनिट में कुछ भी नहीं लिखा है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखना है। पहले हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले मटेरियल, देन लेबर, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड देन ऑफिस एक्सपेंसेस। नाउ ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद हम लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सो सेलिंग एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कितने एक्सपेंसेस हैं। सो सबसे पहले है डिलीवरी वैन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। सो इसे भी हम सेम सबसे पहले इंटरनल कॉलम में लिखेंगे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस 20,000। सो डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस के बाद हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आते हैं सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी 50,000। सेल्स मैनेजर को जो सैलरी दी वो है 50,000। फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंसेस। सो वेयर हाउस का मीनिंग होता है गोडाउन, गोडाउन के एक्सपेंसेस। गोडाउन के एक्सपेंसेस हैं 40,000। एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेलिंग में आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 40,000। सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं, देन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन expenses 10,000 and then expense for fair, expense for fair, इंडस्ट्रियल फेयर जिसे कहेंगे 20,000। अब हम इसका टोटल करेंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे। So 20,000 plus 50,000 plus 40,000, 40,000, 10,000 and 20,000. So total हुआ 1,80,000। अब इस 1,80,000 में हम ऑलरेडी यहाँ पर टोटल करके आए हैं 73,68,400। वो इसमें ऐड करेंगे और 1,80,000 इसमें ऐड करके फिर फाइनल टोटल लिखेंगे 73,68,400। सो ये हो गया 75,48,400। ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट। तो इसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब बुक में देखिए आपको लास्ट में सेल्स दिया हुआ है कि ये जो इन्होंने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, इन 10,000 यूनिट्स का टोटल सेल कितना है 84 lakhs। सो टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगा, या फिर अगर सेल्स दिया हुआ है, हमें सेल्स 84 लाख दिया हुआ है, सो 84 लाख रुपीज सेल्स में से ये माइनस कर देंगे। तो 8,51,600 हो जाएगा हमारा प्रॉफिट।
सो फिर से बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा, या सेल दिया हुआ तो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। सो यहाँ तक है कि हमने टोटल कैलकुलेट किया है, अभी पर यूनिट हमारा बाकी है। अब पर यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि ये समझो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जीन्स बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं या टी शर्ट्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले इनका मटेरियल लगा 48 लाख रुपीज़ का, और 48 लाख में कितने यूनिट्स बने? 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, 48 लाख को, ये जो 48 लाख अमाउंट है, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 10,000 के साथ। सो पर पीस 480 रुपीज़ का, पर यूनिट 480 रुपीज़ का मटेरियल लगा। फिर 10 लाख रुपीज़ लेबर लगा है, इसे भी 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज़ का पर यूनिट लेबर लगा। सो टोटल 580 रुपीज़ पर यूनिट प्राइम कॉस्ट हो गई। देन टोटल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं 8,35,000, फिर डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो ये आंसर आ रहा है 83.5, मीन्स पर यूनिट 83.5 फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, जो हम 580 में ऐड करेंगे तो 663.5 ये हो जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। देन हम ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, 7,33,400 डिवाइड बाय 10,000, सो ये आंसर आएगा 73.34 पर यूनिट ऑफिस एक्सपेंस है। यहाँ पर हम सिर्फ टोटल को ही डिवाइड करेंगे, एक एक एक्सपेंस को डिवाइड नहीं करेंगे। सो प्लस करेंगे 663.5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 736.84, 736.84, ये हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन 1,80,000 डिवाइड बाय 10,000, सो 18 रुपीज़ आ गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। 18 प्लस 736.84, सो टोटल हुआ 754.84, ये हुआ हमारा टोटल कॉस्ट। अब हम प्रॉफिट देखें कि पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है। टोटल कॉस्ट मिल गया हमें, सो सेम करेंगे, हम प्रॉफिट को भी डिवाइड करेंगे। 8,51,600 प्रॉफिट हुआ है टोटल 10,000 यूनिट्स पर, तो 85.16 पर यूनिट हुआ, और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 840 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने एक एक एक्सपेंस पहले अलग किया, फिर उस एक एक एक्सपेंस को हमने उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेट किया कि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ऑफिस ओवरहेड्स है या सेलिंग ओवरहेड्स है। सो नाउ अब अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सम दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि सम करना कैसे है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7, मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में हमेशा इलस्ट्रेशंस देता हूँ आपको, सो आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये रहा पूरा सम आपको। अब आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और लेक्चर सारे सीक्वेंस में देखिएगा। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आगे पीछे करके मत देखना, समझ में नहीं आएंगे। आगे पीछे का मतलब है पहले फर्स्ट लेक्चर देखना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ना इंट्रोडक्शन होता है, फिर सेकंड लेक्चर में हम एक इजी सम स्टार्ट करते हैं, फिर थर्ड लेक्चर में हम हार्ड सम पे जाएंगे। तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करना, लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखना। चलिए अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है हमारा कॉस्ट शीट जिसमें आपको पूरा सम दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप यहाँ पर यूनिट का कॉलम भी हमने बनाया है यहाँ। एंड देन नाउ ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस।
सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए, और अगर फॉर्मेट याद नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। सो ये सब मैं यहाँ पर ही पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।